हाय फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि एक एक करके हम एक जो आपका इमोशन है उसके थ्रू क्या क्या इम्पैक्ट्स बॉडी पे आते हैं और उसके थ्रू क्या क्या डिजीज़ से आपकी बॉडी अफेक्ट होती है ना, उसके बारे में ज़िक्र करने के लिए आए थे। आपको मैंने पहले भी ये बताया कि हम लोग हमारी बॉडी को बीमारी होती हैं 50% बॉडी में आए चेंजेस की वजह से। लेकिन वो जो 50% बॉडी में चेंजेस आते हैं वो आते कैसे हैं? हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू हम उन्हें गेट करते हैं, है ना। और जितना हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारी थिंकिंग होने लग जाती है, जैसी हमारी फीलिंग्स होने लग जाती है, वैसा चेंजेस आपके सिस्टम में आने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो सारा इम्पैक्ट क्या होने लग जाता है, आपकी बॉडी में आने लग जाता है। जैसे हम बोलते हैं हमने किसी बात की चिंता करी, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कि आप बार बार उन्हीं चीज़ों की, आपसे रिलेशन से रिलेटेड या आपके किसी एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, है ना, भाइयों की, मदर की, फादर की, आप चिंता कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आप थोड़ा और टाइम देने लग जाएंगे, वो चिंता का स्तर बढ़ता जाएगा क्योंकि आपने टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कहते हैं ना कि नेगेटिविटी को आप जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिविटी को बहुत मेहनत के साथ, बहुत प्रैक्टिस के साथ हम गेन कर पाते हैं। ठीक है, सच बोलना आसान नहीं है, झूठ बोलना बहुत इजी है, बिकॉज दैट इज़ द नेगेटिव क्वालिटी, है ना। तो आप कर क्या रहे हैं, उस चिंता के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम चिंता के स्तर को बढ़ा चुके होते हैं, उसके इम्पैक्ट हमारी बॉडी में आने लग जाते हैं। जो सिर्फ एक टेंशन थी वो स्ट्रेस का काम करने लग जाती है और वो धीरे धीरे जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है तो वो एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। तो साइकोलॉजिकल टर्म में चिंता का बढ़ा हुआ रूप एंग्जाइटी है और ऐसे ही हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें मन करता है हम सोए रहें। ठीक है, हमें कोई काम, जब आप काम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, है ना, जो हमारे फैट्स हैं या जो कुछ भी एक्यूमुलेट हमारी बॉडी ने किया है खाने से और चीज़ों से, ठीक है, वो सारी के सारे जितने भी हम लोग फ्री रेडिकल्स हमारा है हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सब क्या करना होता है, हमें डिटॉक्स करना होता है। वो पर्सपिरेशन आपके पसीने के थ्रू जाता है। ठीक है, आप इनपुट आउटपुट आपका अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। तो जब आप कोई काम नहीं करेंगे, आपका सोने का मन करेगा, है ना, कोई कुछ ना करने का मन करेगा, कुछ खाने का मन भी नहीं होगा, है ना, या खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे। तो ये चिंता की दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो तरीके हैं कि एक आपकी बॉडी को लगने लग जाता है, एक चिंता ऐसी है जो आपको पतला करती जाती है। तो फिर वो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं। जब आप चिंता ज़्यादा करते हैं, थॉट पे आप लेते हैं, यानी आप नहीं चाहते हैं, आप स्टबन हो जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि उन चिंता को हम दूर करें, आप उसमें और ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, हम और ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि जितना ज़्यादा हम जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वही चीज़ हावी होने लग जाती है, तो वो दूसरे जो रिश्ते हैं उन पर भी असर डालती है। क्योंकि एनवायरनमेंट आपका ऐसा है, आप जैसा चिड़चिड़ करके सोच रहे हैं वैसा दूसरा गेट कर रहा है, तो वो आपको चिड़चिड़ कर रहा है, मतलब रिपार्टी वो क्या हो रहा है, आपके साथ वैसा बिहेव करने लग गया जैसा आप अपने आप को फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं पहले ही टेंशन में, ऊपर से सामने वाले ने टेंशन दे दी। अरे बाबा, वो चुंबक का काम किया है, एक मैग्नेट का काम किया है सामने वाले ने, वो उसके मन में नहीं था कि वो आपसे लड़े, लेकिन आपने उसको उकसाया, आपने उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, आपका जैसा सोच थी वैसा उसने रिपार्टी कर दिया। अगर आपके मन में प्यार होता तो वो प्यार से आपके पास आके आपको गले भी लगा लेता,
लेकिन अब क्या हुआ, रिपल्शन, है ना। तो होता क्या है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथी चीज, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता जाता है। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है ना, बनता है, भरता है, व्हाटएवर। तो अब इतना कुछ भर गया है, इतना कुछ बन गया है ना। अब वो धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी बीमारी का रूप लेने लगता है। अभी तो हम बात करते हैं कि ये तो दुश्चिंता हो गई है, यानी आपकी एंग्जाइटी हो गई, एंग्जाइटी का स्तर और बढ़ता जा रहा है। अब होगा क्या, इंटरनल चेंजेस आने लग जाएंगे। एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन और एक होता है कॉर्टिसोल। इनका क्या काम है, जब आपको किसी ने कुछ कहा, आपका सडन रिएक्शन कॉर्टिसोल करता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब होगा क्या, कॉर्टिसोल का लेवल जब बढ़ जाता है, अभी तो आपने क्या किया, सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने मुंह बनाया, ये कॉर्टिसोल की वजह से हुआ। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने लग जाती हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आप का मन करता है कि मतलब सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने लग जाते हैं, उसकी वजह से आपको रिएक्शन और बड़े मिलने लग जाते हैं, लोगों से आपके टर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते तक टूट जाते हैं, है ना। तो उससे होता क्या है, इंटरनल जो चेंजेस होते हैं कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से, आपको और डिप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। आप खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अब होगा क्या, खाना आप मतलब कहते हैं ना, खाने का भी टाइम होता है और खाना भी अलग अलग तरीके, जल्दी पचता है, डाइजेस्ट जल्दी होता है और कुछ लेट होता है ना। अब आप सारा कुछ इकट्ठा खाते जा रहे, वहाँ टाइमिंग बिगड़ जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। फिर धीरे धीरे सिस्टम और बिगड़ता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रॉपर होगा, वो इम्पैक्ट क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर इम्पैक्ट आता है। फिर स्टमक उससे गड़बड़ कर जाता है। जब हम बात ही डाइजेस्टिव सिस्टम की कर रहे हैं तो हमारा सोलर प्लेक्सस एरिया जो है वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। जब वो इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, फिर आपका रूट चक्रा भी और सैक्रल चक्रा दोनों ही डिसबैलेंस, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी आप ये मानिए, नाभि से नीचे तक का सिस्टम आपका अपसेट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वो और ऊपर आने लग जाता है, आपकी किडनीज पे, आपका गॉल ब्लैडर पे आने लग जाता है। तो ये सारा का सारा जो डाइजेस्टिव जो एरिया है वो सारा अफेक्टेड हो जाता है ना। अब देखिए कितना बड़ा एरिया कवर कर चुकी है ये एक छोटी सी चिंता जो इतनी बड़ी हो गई थी। उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा इस चिंता की वजह से, या आप कह लीजिए कि आप जब जेलसी करते हैं ना किसी से, तो भी आप क्या कर रहे होते हैं, किसी को मतलब अपने अंदर चिंता को पैदा कर रहे हैं। आप रिसेंटमेंट, किसी से आप मतलब पसंद नहीं करते हैं, किसी को आपको कोई अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी क्या क्रिएट कर रहा है, आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। एंग्जाइटी एक है, लेकिन उसको लाने वाले तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर गिल्ट। अब अगर आपने गिल्ट किया तो होगा क्या, गिल्ट का मतलब कि हाय मैंने गलत कर दिया, बार बार कोस रहे हैं, बार बार कोसते जा रहे हैं अपने आप को। आपने गलत नहीं भी किया होगा, उसको बहुत बड़ा बना देंगे कि हाय मैंने ही किया है, ओहो ये तो मैंने ही किया, सॉरी मैंने ही किया है, मतलब बार बार अपने आप को आगे रख देंगे। यानी वैलिडेट नहीं करते हैं, जब आप अपने आप को नहीं समझते हैं आपकी आप क्या हैं, अपने बारे में नहीं जानते, हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, सेल्फ लव करना भूल जाते हैं या सीखते ही नहीं है, तो क्या होने लग जाता है, आप गिल्टी में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया या आपका कसूर नहीं भी है, तो आपको लगता है मैं वहां था तो मैं ही गिल्टी पे हूँ। आपका गिल्टी का स्तर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के रूप में आता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीजेस कहीं पर भी हो सकती हैं, कभी लीवर में हो जाए, कभी किडनी के लिए, और स्किन पर तो ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी लो होने लग जाती है, ठीक है। जैसे मतलब ये सब स्किन में सबसे लास्ट में आता है। तो
जिसको ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं हम लोग गेट कर जाते हैं, हम लोग पता लगा लेते हैं कि उसको गिल्ट है। तो फिर हम लोगों का सबसे पहले काम क्या होता है एज हिप्नोथेरेपिस्ट भी, ठीक है, और मेडिकेशन तो साथ साथ चल रहा है क्योंकि हमें उसके ऑर्गन्स को भी ठीक करना है, लेकिन एज हिप्नोथेरेपिस्ट, एज काउंसलर हम लोग क्या करते हैं, उसको सुलीस करते हैं, उसकी गिल्ट को निकालते हैं, उसके सेशंस लिए जाते हैं, उसको शांत किया जाता है कि गिल्टी कॉन्शियस कभी नहीं होते। उसकी वजह से इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। इम्यूनिटी तो लो होगी तभी आप ये देखिए कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं ना, जल्दी जल्दी बीमारी पकड़ लेती है। ऑटो मीन्स लगातार चलने वाली, ऑटो स्टार्ट ही रहती है वो। तो अब क्या है, आपने कपड़े बदले हैं तो आपको खारिश होने लग गई है, अर्टिकारिया हो गया आपको, धीरे धीरे एक्साइमा, मतलब ये जितने भी आपकी स्किन से रिलेटेड सिस्टम्स हैं ये सब गिल्टी कॉन्शियस होने की वजह से होते हैं। तो देखिए स्किन का मतलब है सबसे लास्ट और मतलब आना, यानी हर ऑर्गन को कवर करके तब जाके वो स्किन के ऊपर आती है। कहते जितनी पास में हृदय के पास डिजीज होती हैं वो जल्दी इम्पैक्ट डालती हैं, और ये स्किन तो आपकी बिल्कुल सबसे बड़ा ऑर्गन मान के चलिए बॉडी का, जो आपके लास्ट सिर से लेके पैर तक, हाथों तक, मतलब सब कुछ यही है ना। तो ये इम्पैक्ट लास्ट में आते हैं, यानी आप ये सोचिए कि सारे ऑर्गन्स में इम्पैक्ट डालने के बाद आपको ऑटो इम्यून हुआ है ना, स्किन पे आया है। और आप ये मान लीजिए कि कम से कम 4 से 5 साल आप ये चिंता के स्तर को बढ़ाते ही आए हैं, ठीक है। तो चिंता बढ़ेगी, गिल्टी होगी, है ना। तो सबसे पहले ये जो आपका इमोशन है गिल्टी, अपने आप को नीचा रखना, अपने आप को ही दोष देते रहना, अपने आप से प्यार नहीं करना। तो जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं सबसे पहले अपनी गिल्ट पर काम करिए। जैसे आपका गिल्ट कवर हो जाएगा ये डिजीज ठीक होने लग जाएगी, अदरवाइज ये रिकरेंट होती है, ये बार बार आती हैं। आप दवाई ले लेंगे, थोड़े दिन ठीक रहेंगे, फिर आपका जो एक शिकायत होती है ना वो ये होती है, अरे नहीं भाई हर जगह जाते हैं, जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहती है, अदरवाइज ठीक ही नहीं होती है ना। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमें मानसिक रूप से भी उसको वैनिश आउट करना है, नहीं तो वो रिकरेंट होती ही रहेगी। वहाँ डॉक्टर या मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। मेडिसिन डॉक्टर देता है सब कुछ देखने के बाद, और अगर आपको एक बार में ठीक हुआ है इट मीन्स वो दवाई भी ठीक है, वो डॉक्टर भी ठीक है, लेकिन आपको रिकरेंट हो रहा है, वजह आपके अंदर है कि आपका जड़ से गिल्ट नहीं निकला है। साइकोलॉजिकली सिस्टम जो है वो अभी रहता है। इसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं। जब हमारी जो फिजिकल डिजीजेस हैं वो मेंटल सिस्टम के साथ जब हम लोग कनेक्टेड करके देखते हैं तो ये साइकोसोमैटिक डिजीजेस होती हैं। तो सबसे पहले तो गिल्ट नहीं करना है, जो बात है अगर गिल्टी कॉन्शियस हो भी रहे हो लिख दो और ख़त्म कर दो। और अगर आप काफ़ी लंबे समय से गिल्टी पर हैं तो चिंता मत करिए, वी आर हियर टू क्योर यू पीपल एज वेल। निश्चिंत रहिए, हर चीज़ हो सकती है, इत्मीनान से हो सकती है, धैर्य रखिए और कंसल्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इमोशन के बारे में अगले वीडियो में। जिनको ये अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप ले पाएँ। थैंक यू।